हेलो गाइस, वेलकम है सभी लोगों का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक पूरा का पूरा कॉटन, जिसमें क्या है वो अभी गुप्त है। तो मैं काफ़ी थका हुआ लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अलावा एक कॉटन है और इसके अलावा ये दो मेरे पास मिस्ट्री बैग हैं जिनको मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें पूरी नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं आपको ले जाता हूं एक दूसरे सीन की तरफ। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक कॉटन की और दो बड़े रैपर्स की, जो कि अभी के अभी शॉपिंग से आए हुए हैं। और ये मैं आपको बॉक्स दिखा दूँ तो चूंकि इसमें टॉयज़ हैं तो मैं आपको टॉयज़ की अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आए। ये पूरा जो कॉटन हमें पड़ा है ये पड़ा है 9,000 रुपये का। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये कॉटन का साइज़ है, ये देख लीजिए। ये इस कॉटन का साइज़ है, बड़ा कॉटन है, सोनली मतलब लार्ज साइज़ है। तो अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, ये हो गया जी कट, ठीक है। तो अब उसके बाद हम जैसे ही खोलते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ कलर के टॉयज़ हैं। अब टॉयज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे टॉयज़ की हम अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये अब आते हैं पहले नंबर की तरफ जी। तो ये देखिए, ये एक कार है। जैसे अगर मोस्टली बताता जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो देख लीजिए आप, मैं गिन गिन के रखता जाऊंगा कि इसमें कितने आइटम है। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह की कार है। इसके बाद जी आ जाते हैं ये प्लास्टिक के बच्चों के बर्तन, और इसके बाद ये बच्चों के छोटों खेलने वाला। वैसे ये चीज़ें जो होती हैं हमें अपने बचपन की बहुत गहरी यादें दिलाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये देखिए गुड़िया जो ज़मीन पर चलती है, पीछे आम सा जो मैकेनिज्म है इसका काफ़ी पुराने वाला है, वो जो हमारे बचपन में भी होता था। तो देख लीजिए, ये बारबी है, और बारबी 1 2 3 और 4, लो जी 4 कलर में बारबी है हमारे पास। तो अब ये टोटल हमारे पास आइटम हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम हमारे पास हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक और कार आ गई जी उसी तरह की, ठीक है। ये हो गए 7। अब इसके बाद ये एक छोटा सा बच्चा प्यारी सी काठी में। तो इसके साथ अब हमारे पास आइटम हो गए 9। तो मैं गिनती भूल जाऊंगा इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ 9। और इसके बाद ये देखिए ट्रैक्टर है छोटा सा, देख लीजिए, छोटा ट्रैक्टर है। इसके साथ अब हो गए 10। अब ये भी देखिए अलग कलर में वही चीज़। और इसके बाद एरोप्लेन, ये जहाँ तक मुझे याद है ये काफ़ी पुराना खिलौना है और ये इससे मैं बहुत ज़्यादा खेला करता था बचपन में मेरे। तो इसको जोड़कर अब हमारे पास हो गए हैं 11। और अब देखिए, तो गिनती में भूल रहा हूँ इसलिए मैं गिनती को छोड़ देता हूँ, आपको सिर्फ आइटम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लॉक्स होते हैं, इनको जोड़कर आपको बिल्डिंग्स और ये बाकी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और इसके बाद जी आ जाते हैं, ये देखिए, ये एक कैमिल है जिसके ऊपर एक शैतान नुमा बंदा बैठा हुआ है। मेरे को पता नहीं कि क्या है क्योंकि ये वाइट कलर में है। देख लीजिए, ये भी वही सिंपल मैकेनिज्म है, चाबी वाला है, जो ज़्यादातर हम कार्टून में देखते हैं। देख लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, ये देखिए, एक रेलगाड़ी प्लास्टिक के में है। सबसे अच्छी बात यह है, और इसके साथ एक गन आ जाती है प्लास्टिक में, ये देख लीजिए। ये काफ़ी सारे आइटम है इसमें, सिर्फ दिखता है एक मतलब कि सामान दिखते छोटा है लेकिन इसमें आइटम का बहुत सारे होते हैं। तो इसमें देख लीजिए ब्लॉक्स। अब ये ब्लॉक्स देखिए, ये जो ऊपर इसकी चीज़ बनी हुई है, इस ब्लॉक्स को जोड़कर इसी को शेप में लाना पड़ता है। अब ये मेरे ख्याल ज़राफ़ा है, क्योंकि इतना ही लंबी तो ज़राफ़े की गर्दन हो सकती है, मतलब ज़राफ़ा है। तो अब इसके बाद ये देखिए, ये बर्तन, तो जो आम बर्तन होते हैं ये थोड़े से उससे अच्छे वाले होते हैं बच्चों की, मतलब कि काफ़ी टाइम गुजारते हैं खेलने में। पापा को पता है, बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे ही होते हैं। ये वैसे आजकल की जो मार्केट का रेट चल रहा है वो 150 चल रहा है, हम प्रॉफिट अपना जोड़कर 180 में बेचते हैं। और इसके बाद ये आ जाते हैं, ये देखिए कार वाला। अब ये मेरे ख्याल से कोई बिल्डिंग है या कोई कार की गैराज वैराज बनाना है, ब्लॉक से उसके अंदर गाड़ियों को खड़ा करना है। तो इसके बाद जी वही बारबी एक और। तो इसके बाद बच्चे की काठी, नन्ना मुन्ना सोना, ये आ गया इसमें। अब देखिए वही चुड़चुड़ा ये, और जी जनाब ये देखिए प्लास्टिक के बर्तन एक और सेट, उसमें ज़रूरत है इसमें कम है। तो इसमें किस्म किस्म के आते हैं। लो जी, ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख लीजिए, जो इनों का शेप और डिज़ाइन दिया बेजा होता है ना भाई, औसम है यार। और 250 में ऐसी चीज़ पा रहे हो यार, तो तुम्हें और क्या चाहिए, बच्चों के तो मज़े हो गए। अब इसके बाद ये देखिए जनाब, ये कार, ऐसी एक बड़ी कार पजारो पजारो की तरह होती थी उस समय, गांव में ली थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए, इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा मसला है, शेप इसकी टेढ़ी नहीं 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 वो, हाँ, तो ये ऊपर वाला कैप थोड़ा सा उतरा हुआ, ये लगा देते हैं, बाकी तो ओके है। देख लीजिए भाई, ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर जो भी इसको बोलते हैं, ये देखिए
ये। तो इसके बाद सेम टू सेम वही गुड़िया, सेम मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर टेयर होते हैं, ये देख लीजिए। और इसके बाद एक और सेम टू सेम, ये लीजिए जनाब। इसके बाद ये पुलिस वाली गाड़ी, ये कितने की है जनाब? ये है रेट, हाँ ये है जी जनाब 160 रुपये की है। देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये 160 रुपये की। अब इसके बाद आ जाते हैं जी जनाब, ये देखिए जैसे डेकोरेट करके रखा होता है ना, बच्चे सीधा जाकर उठा लेते हैं भाग भाग के, देख लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं ये एक और यही शेप। और इसके बाद ये तीसरा थोड़ा सा हैवी मटेरियल वाला है। और इसके बाद अब आ जाते हैं, हाँ ये देखिए, ये गन है सिंपल। ये जो गोल्फ और मतलब कि जो दूसरे खेलों में खेलते हैं, ये उसी की चीज़ें हैं। अब इसके अंदर से बॉल डालकर इन चीज़ों को मार के गिराना है। तो ये है जी 240 रुपये का। और ये देखिए जनाब, ये भी वही बारबी का है, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी जो चीज़ बनाती है उसके अलग अलग डिज़ाइन इसलिए बेची ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। भले इन चीज़ों में खिलौने में एक छोटी सी चीज़ भी ज़्यादा हो जाना तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद अब आ जाते हैं भाई जिनको प्लम्बरिंग, जिन बच्चों के वाले साहब प्लम्बर है ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। आपके अबू वहाँ पर नालों को ठोकते रहें, वहाँ पर पाइप को ठोकते रहें, आप घर में बैठ के अपने घर के पाइपों को ठोकते रहो, तो इससे ना आपके पाइपों को भी नुकसान होगा, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और मतलब कि मज़ा बहुत आएगा इसमें। तो वही सिंपल। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए जी जनाब, ये पूरा एक सेट है तो बिल्कुल उस लाल वाले की तरह ही, लेकिन इस सेट का जो प्राइस है ना वो थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि उसको थोड़ा सा क्लासी लुक दिया गया है ना, तो इस वजह से ये पैकिंग के मामले में भी काफ़ी गिफ्टों के रेट अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, बारबी काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस बार, ये देखिए। अब ये देखिए जी जनाब, सेम टू सेम। अब उसके बाद ये देखिए, ये बर्तनों का पूरा सेट है, ठीक है ना, ये बर्तनों का पूरा सेट है। इसमें चाहे आप अपने अब्बू को खिलाओ, अपनी वालदा को खिलाओ, अपने पूरे ख़ानदान को बैठ के खिला दोगे ना, फिर भी कम नहीं पड़ेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। आप समझ ही रहे हो कि क्यों बचेंगे आपके पैसे। तो इसके बाद वही रेलगाड़ी अपनी चुक वाली। इसके बाद भाई अगर आपको कलरिंग में मसला है ना, दोनों में से कोई भी कलर की दावत दे सकते हो आप। तो इसके बाद आ जाते हैं ये जी, ये जनाब जी हेलीकॉप्टर है, वो जो इसको रिवर्स करके फिर आगे खुद ही चलते हैं, ये उसकी तरह का है। तो उसके बाद ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर, ओह माय गॉड, ये देखिए जनाब छोटा सा प्यारा सा मुन्नी का घर, ये देखिए। अब इसके बाद आ जाते हैं जी जनाब मजारो, इसी की तो मैं बात कर रहा था। ये वो क्योंकि थोड़ी सी फौजी कलर की थी, उसको लुक थोड़ा क्लासी था, वो थोड़ी सी अच्छी थी उसकी, ये देखिए। अब इसके बाद आ जाते हैं जी एक और हेलीकॉप्टर। वैसे वाइट और लाल का जो कॉम्बिनेशन है ना, कुदरती बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए अब आप खुद ही देखिए इसकी शेप, बस इसके शीशे ब्लैक हो जाते हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल हो जाता है ये। अब इसके बाद ये देखिए कौन कौन जा रहा है बैंक लूटने मेरे साथ। ये देखिए जी जनाब, ये देखिए हो गया। अब मैं आपको ये देखिए, ये पूरा कार्टन मैंने आपको खाली करके दिखा दिया है। अब इस कार्टन को फेंक देंगे इधर। अब कार्टन को इधर फेंकने के बाद ये जगह थोड़ी ज़्यादा ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पतला करके जुगाड़ लगाएंगे, इस पर भी पतला करके इसको। ये हो गया जी जनाब, अब ये हो गया। बस ये तो कार्टन हो गया पूरा खाली। अब मैं आपको आइटम दिखा देता हूँ जो जो मैंने इससे निकाले हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे आइटम इससे निकले हैं। देखिए ये सारे के सारे आइटम इसी से निकले हैं। देखिए ये देखिए, ये सारे के सारे आइटम जितने भी हैं, ये सब, ये सारे के सारे आइटम इसी से निकले हैं। अब इसके बाद इसके बाद मैं अब करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, रिव्यू जिसका करवाने वाला हूँ आपको, और जिस चीज़ का मैं मतलब कि अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, वो चीज़ भी बहुत ख़ास है और हमारी दुकान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो दरअसल ऐसा होता है कि हमारे पास जो शॉपिंग का मटेरियल आता है वो बहुत ज़्यादा मिक्स आता है। तो इसके रिव्यू करने के लिए मैं अब आपको उसकी भी रिव्यू करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये सामान साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सामान इसमें मिक्स हो गया तो मेरे को अलग करने में घंटों लग जाएंगे। तो सबसे पहले जल्दी से इसको साइड पे करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। देख रहे हैं इतने ज़्यादा खिलौने हैं, लेकिन दिखने में सिर्फ कम लगते हैं। तो ये देखिए इनका मसला हल हो गया, साइड पर हो गए। अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो देखिए जनाब, काफ़ी भारी है। अगर बहुत कम से भी देखूँ ना, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कम भी इसका वज़न बताऊँ तो कम से कम तो 23 या 25 किलो का तो होगा। अपने वाला तरीका आजमाते हैं इस पर। तो सबसे पहले हो गया जी,
असल में एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग में करता हूं तो मैं उसकी डिटेल्स ज़्यादातर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए जी जनाब, ताहिर की रबड़ ज़बरदस्त रबड़ है। किसी भी हवाले से लेडीज़ के मतलब किसी भी हवाले से रबड़ चाहिए होना, ताहिर की रबड़ नाम से बिकती है मार्केट में। ताहिर की रबड़ के बाद अब आ जाते हैं, ये क्या है? अच्छा, ये जो लेडीज़ का सामान होता है ना, ये लेडीज़ का सामान आपको हर जगह मुनासिब रेट में और बिल्कुल ओके रेट में मिलता है। इसके लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि मतलब एक तो आपको बता दूं कि इस एक वाइड रेट है जो मैंने अपनी सारी मतलब कि अब 2 से 3 साल हो चुके हैं मुझे इस काम में। तो इस काम में मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो मुझे अब पता लगा कि सारों के रेट बिल्कुल सेम होते हैं। तो अब देखिए ये क्या है जी जनाब, ओह ये जी मोज़े हैं, ब्लैक कलर के मोज़े लेडीज़ के। अब ये देखिए, अब अगली चीज़ जो इसमें आ जाती है, ये तो खैर कोई और चीज़ है। ये देखिए जी जनाब, ये जो रोल है ना लेस का, काफ़ी सारे इसमें ऐसे भी डिज़ाइन होते हैं जो कि मार्केट में शार्ट हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है इस एक एक रोल के पीछे, क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज़ शार्ट हो जाती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये फूल मुझसे किसी ने मंगवाए थे। तो इसके बाद ये देखिए जी जनाब, ये लेसों का एक नया डिज़ाइन आया है और उसका पूरा का पूरा सेट मेरी वालदा ले आई हैं। तो असल में एक बात आपको बता दूं कि मेरी जो वालदा है ना, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो कहती है कि कोई भी नई चीज़ हो तो सबसे पहले मेरी दुकान पर हो। अगर आप हमारी दुकान का विज़िट करना चाहते हैं तो प्लीज़ गुमनाबाद में स्ट्रीट नंबर 2 पर आ जाइए, वहाँ पर हमारी दुकान है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए जी जनाब, ये कुछ लेसें हैं जो शार्ट हो गई थी मार्केट में, और जो मेरी वादा जैसे ज़्यादातर सामान लेती हैं उनको कहती हैं कि अगर कोई सामान शार्ट हो गया, हमें बाद में ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कुछ दुकानदार, आपको पता है छुपाने वाली बात नहीं है कि हर दुकान अपने पास वो करके रखता है, स्टोर करके रखता है वो चीज़ जो कि उनको लगता है कि जैसे मुहर्रम का दौर था, उससे पहले लोगों ने ब्लैक पाइपिंग बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख ली थी, तो उसमें भी हमें लेने में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था। तो उसके बाद अब यही कुछ डिज़ाइन है इसके। और इसके बाद ये एक रोल आया है जी शीशे का बारीक, ये देखिए जी जनाब, ये एक और रोल आया है इसका शीशे में बारीक। तो अब उसके बाद ये देखिए जी जनाब, ये वाइट कलर की, बेसिकली वाइट कलर की बड़ी मोतियों वाली लेस है। तो असल में जो फैंसी चीज़ होती है ना, उसको संभाल कर वैसे भी रखना पड़ता है। तो संभाल कर हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फैंसी लेसें हम अक्सर ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते, क्योंकि एक तो उनका लुक फिर इतना ख़ास नहीं रहता नीचे एक दूसरे के ऊपर दबा कर रखने से। तो ये देखिए, अब इसमें ये कुछ मोती वाली लेसें आई हैं। और उसके बाद ये तो जनाब हो गया एक का। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नीचे क्या है। हाँ, ये देखिए, एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो आपको मतलब कि लेडीज़ की इस दुकान के लिए चाहिए, तो वो है जी मेहंदी। अगर आपने दुकान खोली, आपके पास कौन मेहंदी नहीं है, तो मतलब समझो कि दुकान ही नहीं है। ये देखिए महक, अब महक जो मेहंदी है ना, ये नाम से बिकती है। इसकी एक कौन 50 रुपये की बिकती है। तो क्योंकि अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, 2019 के टाइम में इसके थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था 17-18 रुपये का। अब इसमें मुश्किल से मेरे ख्याल 7-8 रुपये का प्रॉफिट है। काफ़ी लोग तो 60 रुपये की भी बेच रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी कशिश। कलर के मामले में और ब्यूटी के मामले में कशिश मेहंदी को कभी कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। अब कशिश के बाद आ जाते हैं जी जनाब ये तीसरी मेहंदी पे। अब ये मेरे ख्याल से होगी, लो जी जनाब, ये भी महक ही है, ठीक है। अब महक 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 से महकता है हमारा चमन। तो इसके बाद अब आ जाते हैं जनाब, ये भी हो गया ओवर। अब आते हैं जी तीसरे थैले के अनबॉक्सिंग पे। हाँ, काफ़ी भारी लग रही है, खोल कर देखते हैं इसमें क्या लाया है। तो ओ जी जनाब, एक थोड़ा साल का कलर है, गोल्डन टाइप का। 2 थोड़ा डार्क कलर है, गोल्डन टाइप का। 3 लो जी जनाब। 4 ओ तेरे एंड हो गया भाई, ये देखिए क्या लेस आई है। 5 और 6 और 7, ख़त्म नहीं हुआ भाई। 7 और ये कहाँ छुपा रुस्तम। 8 कॉपर में नमक पारे वाली शीशे वाली फैंसी। देखिए ज़रा, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है।
ठीक है, ये गिनती बोल गया हूँ, बाद में गिन लेंगे इसको। 8 मेरे ख्याल से 10 पीस ही होंगे। तो ये देखिए जी जनाब 9 उसी की तरह है लेकिन कलर सिल्वर है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं 9 कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ नहीं जी जनाब पूरे 10 पीस हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए जी जनाब जब लेसों का एक नया डिज़ाइन आ जाता है ना तो उसका पूरा सेट आपको लेना पड़ता है। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इसमें हर कलर आपके लिए ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पर ये जो ग्रे टाइप के कलर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में शार्ट हो जाते हैं। और असल में जो मार्केट का फंडा है ना, जो शाही बाज़ार की मार्केट का फंडा है वो यही है कि आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। अगर आप एक कलर लोगे तो वो आपको गज के हिसाब से मिलता है। और मतलब ज़्यादातर लोग तो देते ही नहीं है क्योंकि इक्का दुक्का काम वो हमारी तरह करते नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं करते वो होते हैं बड़े होल सेलर। तो इसके बाद अब आ जाते हैं, ये देखिए जनाब चौड़े में ये खूबसूरत डिज़ाइन है, देख लीजिए। ये भी हमें तकरीबन अगर एक पैकेट की बात करें तो हमें 7 से तकरीबन कितने का 6 से 8 हज़ार रुपये तक का तो ये एक पैकेट पड़ता ही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं जनाब, हाँ ये छोटी मोटी वाली कुछ फैंसी लेस हैं, ये आपको मैं एक एक करके कलर दिखा देता हूँ इसके। ये देखिए 2 3 और जी 4 और ये 5 कॉपर में। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, एक कुछ और भी कलर हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी 6, ये देखिए जी 7, ये देखिए जी 8, ये देखिए जी 9, ये देखिए जी 10, ये देखिए जी 11 12। अब इसके बाद क्या बचा है जी हमारे पास, वाह सबसे ख़ास चीज़ है। और मतलब कहूँ कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेफ़ रखते हैं हम, और सेफ़ इसलिए रखते हैं क्योंकि ये चीज़ मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख लीजिए जनाब, ये चीज़ मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और मुझे वाकई में ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका डिज़ाइन मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ कि मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि बस एक अजीब सी कशिश होती है यार इसमें। देखिए ज़रा, ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसमें काफ़ी डिज़ाइन आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 से 3 डिज़ाइन है इसमें, ये देखिए जी जनाब, एक ये डिज़ाइन है इसमें। और इसके अलावा अरे वाह माशाल्लाह, ये देखिए जी इयरिंग्स है इसमें। अब इयरिंग्स के बाद ये और किस्म के इसमें इयरिंग्स हैं इसी डिज़ाइन में, लेकिन डिज़ाइन अलग है, नग नहीं है इसमें। और उसके बाद अब आ जाते हैं, ये देखिए ये मोती के साथ इन्होंने टसल बनाए हुए हैं। और इसके बाद अब आ जाते हैं जी, ये देखिए ये टसल इन्होंने क्रिस्टल में डाले हुए हैं, देख लीजिए आप। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार इसकी, क्योंकि इसमें सही से शो नहीं हो रहा। और इसके अलावा मैं आखिरी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सिक्कों वाला, ये आम खास जो नीचे दुपट्टों पर दूसरी चीज़ों पर मतलब ख़ास जो दुपट्टे या फैंसी जिन लोगों को शौक होता है वो लगवाते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी जनाब, ये कुछ इस तरह से होते हैं। असल में मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना टसल की, इसके अंदर मेहनत काफ़ी होती है। और ऊपर से अगर मशीनरी का काम है तो फिर तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे टसल है जो कि आज भी हाथों से बनाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेहनत इसमें बहुत होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मेहनत नहीं होती, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अब रिव्यू करवा देता हूँ। है जी खिलौनों का, और खिलौनों के बाद ये देखिए जो आगे तक सारे खिलौने हैं। और खिलौनों के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो ना तो सबसे पहले आपको रेट टच करना लाजमी है, क्योंकि देखिए रेट आप टच करेंगे ना तो आपके लिए फ़ायदा है। आपको 2 रुपये ज़्यादा का मतलब वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या 2 रुपये कम आपको बच सकते हैं। तो ये सब होता है, ठीक है ना। लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना उनके लिए 2 रुपये काफ़ी अहमियत रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि अहमियत नहीं रखते। ये देख लीजिए जनाब, ये सारा अभी नया सामान है, ठीक है। और ये मैंने आपको वही आम सामान है, देख लीजिए, इन सब का मैं आपको रिव्यू करवा चुका हूँ, देख लीजिए। हाँ ये एक चीज़ नहीं है, ज़रा इसको देख लीजिए, ये एक चीज़ नहीं है। और बाकी जी जनाब हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे हैं। चलो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये देखिए जी जनाब, ये देखिए ये ऊपर कॉस्मेटिक का सामान है।
और ये मैं हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।